बजाज ऑटो इज गोइंग टू कंसिडर इट्स बायबैक ऑन 6 मई 2026। आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर्स को कुछ मौका है पैसा बनाने का। सो लेट्स गो इनटू द डिटेल्स। 2026 बायबैक डेटा। कंपनी के पास कैश रिजर्व है 33,000 करोड़ का। बोर्ड मीटिंग होनी है 6 मई 2026 को। टोटल रिटेल शेयर्स ऑन मार्च शेयर होल्डिंग डेटा इज 1.57 करोड़। 15% बायबैक अमाउंट इज रिजर्व फॉर रिटेल एंड इट इज गोइंग टू बी अ टेंडर ऑफर। अब हम कुछ असम्पशंस दे रहे हैं ताकि हम एंटाइटलमेंट रेशियो कैलकुलेट कर सकें और एक्सेप्टेंस रेशियो का भी कैलकुलेशन कर सकें, जिससे कुछ प्रॉफिट सिनेरियोज निकले। सो सिनेरियो 1 5,000 करोड़ का बायबैक हो। सिनेरियो 2 6,000 करोड़ का बायबैक हो। अज्यूम करो बायबैक प्राइस है 12,500 व्हिच इज 25% प्रीमियम टू द करंट प्राइस। सो सिनेरियो 1 5,000 करोड़ का बायबैक है। तो कंपनी जो शेयर्स खरीदेगी टोटल जनरल प्लस रिटेल वो हो जाएगा 5,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 12,500 दैट इज 40 लैक्स। और रिटेल के लिए रिजर्व रहेगा इसका 15% मतलब 6 लाख शेयर्स। लेकिन टोटल रिटेल शेयर्स कितने हुए 157 लाख है। ये मार्च शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें मिला है। तो इंटाइटलमेंट रेशियो कितना हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 157 दैट इज 3.8%। तो मिनिमम 3.8% शेयर तो आपका एक्सेप्ट होगा मतलब 100 में 3.8। Scenario 2 6,000 crore का buyback आया. Shares bought by the company would be 48 lakh shares. This is general plus retail. तो रिटेल का कंपनी कितना शेयर्स खरीदेगा 48 लाख का 15% जो कि हुआ 7.2 लाख। रिटेल शेयर्स कितने हैं टोटल 157 लाख। सो इंटाइटलमेंट रेशियो कितना हो जाएगा 7.2 डिवाइडेड बाय 157 मतलब 4.6%। तो 100 में 4.6 शेयर्स आपका बजाज ऑटो का खरीदाएगा। दिस इज थ्योरेटिकल, ऑब्वियसली फ्रैक्शनल शेयर्स एक्सेप्ट नहीं होते। तो एक्सपेक्टेड एंटाइटलमेंट क्या है 2026 में? तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो थ्योरेटिकल एंटाइटलमेंट था। एक्सपेक्टेड एंटाइटलमेंट थ्योरेटिकल एंटाइटलमेंट से ज़्यादा रहता है क्योंकि पार्टिसिपेशन बहुत केसेस में लो रहता है एंड इट मे इवन रीच 15, 20 टू 25%। तो ये सिमिलर है 2024 पैटर्न के। 2024 में क्या हुआ था? तो 2024 में बायबैक आया था 4,000 करोड़ का। अराउंड 45% का स्प्रेड था विच इज अ थ्योरेटिकल आर्बिट्राज और बायबैक प्राइस था 10,000 रुपीज। उस समय मार्केट प्राइस था 6,800 रुपीज। तो थ्योरेटिकली इंटाइटलमेंट 5% के ही आसपास था, लेकिन एक्चुअल में इंटाइटलमेंट जो है वो 25% पहुंचा, जबकि थ्योरेटिकल इंटाइटलमेंट 5% से भी कम होना चाहिए था ड्यू टू लो पार्टिसिपेशन। तो लोग क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? सो दीज आर द वेरियस रीजंस व्हाई पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट। तो स्ट्रैटेजी क्या इन्वेस्टर्स की होनी चाहिए? आप एक्सेप्ट कर सकते हो एंटाइटलमेंट रेशियो अराउंड 20% अगर कोई मेजर शिफ्ट देखने को नहीं मिला। कीप वॉचिंग द पार्टिसिपेशन, स्प्रेड और रिस्क को एनालाइज करना और डू नॉट रियलाई ओनली ऑन थ्योरेटिकल रेशियोज। आने वाले 6 मई को हमें और डिटेल्स आएगी बायबैक की, जिसके बाद बेटर हम लोग डिसीजन ले पाएंगे। लेकिन अभी आंख बंद करके शेयर में कूदना ठीक नहीं रहेगा। और एक और चीज नोट करने की है कि एक्सेप्टेंस एंटाइटलमेंट रेशियो से बहुत ज्यादा डिफर नहीं करता। आईटी कंपनीज में ये शिफ्ट ज्यादा रहता है। आईटी कंपनीज में अगर एंटाइटलमेंट एक्स है तो एक्सेप्टेंस में वो अप टू 2x ही। So final takeaways: behavior drives return, opportunity exists for informed investors, buybacks are probabilistic trades, keep an eye on the shareholding entitlement and probable acceptance ratio. So धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो और we will catch up when we get more details on the buyback. Thank you.